गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी क्लास 12 सीबीएसई में भी। डायरेक्टिंग यूनिट है ये हमारे पास, उसकी मैं आज से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और इस डायरेक्टिंग कंसेप्ट को हम आगे आने वाली वीडियो में बड़े अच्छे से समझेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है डायरेक्टिंग की, तो इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग के क्या एलिमेंट है, क्या फीचर्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। एक्चुअल में डायरेक्टिंग होता क्या है? डायरेक्टिंग वर्ड से आपको एक थोड़ा सा सिनोनिमस वर्ड निकल के आ रहा होगा, डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन देना। डायरेक्शन किसको देना? अपने कंपनी के जो ह्यूमन बींग्स है उनको डायरेक्शन देना, यही क्या है? डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग इज अ गाइडिंग फोर्स, इंस्पायरिंग, कम्युनिकेटिंग पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग क्या है? गाइड करने का काम करता है, मतलब मार्गदर्शन देने का काम करता है। इंस्पायर मतलब मोटिवेशन देने का काम करता है। कम्युनिकेशन मतलब दो व्यक्तियों के बीच में जो है विचारों का आदान प्रदान करने का काम करता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के काम को अच्छे ढंग से करने में बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्टिंग मेनली जो है चार काम करता है, ये इसकी डेफिनेशन के तौर पे भी काम कर सकते हैं। डायरेक्टिंग इज एन element of four things, mainly supervision, leadership, communication and the motivation. These four things are just like a pillar for an organization for achieve their target in a most effective and efficient manner. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग से कि डायरेक्टिंग के क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन इसने क्यों बोला? देखिए, अभी तक हमने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, स्टाफिंग पढ़ा। स्टाफिंग में हम ह्यूमंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आ गए हैं, लेकिन अभी तक लेकर के आए हैं, अब उनसे काम निकलवाना उन ह्यूमन से, क्योंकि जब तक ह्यूमन काम नहीं करेगा तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान को कभी भी सक्सेसफुल वे में अचीव कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो इन दैट केस ह्यूमन से काम करवाना किस में आता है? डायरेक्टिंग में आता है। क्योंकि ह्यूमन से काम कब करवाएंगे? जब हम उन्हें इंस्पायर करेंगे, जब हम उनके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करेंगे, जब हम प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करेंगे, जब हम उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखेंगे सुपरविजन के थ्रू, तभी जाकर के वो वर्कर ढंग से काम करेगा, तभी वो वर्कर एक्शन में आएगा। इन दैट केस कंपनी अपने आप किस में आ जाएगी? एक्शन में आ जाएगी। ठीक है ना, तो नॉन मैनेजर वर्कर से काम करवाना डायरेक्टिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्शन या डायरेक्टिंग कंपनी के हर एक लेवल पे होता है। टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, बॉटम लेवल हो या फिर नॉन मैनेजर लेवल हो, हर एक लेवल पे डायरेक्टिंग की जरूरत है। क्योंकि देखिए, डायरेक्टिंग में मैंने क्या बताया, डायरेक्टिंग में मोटिवेशन आता है, सुपरविजन आता है, कम्युनिकेशन आता है, लीडरशिप आता है। ये चार पॉइंट आते हैं। अभी हम इनके ऊपर आगे वीडियो बनाएंगे तो आप सीखोगे इनके बारे में डिटेल में। तो ये चारों पॉइंट हर एक लेवल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायरेक्टिंग जो है कंटिन्यू चलता रहता है, कभी एंड नहीं होता है। समझते हैं आप इस चीज को? डायरेक्टिंग नेवर बी एंडेड। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी जो है ये कंटिन्यूअस वे में चलती रहती है, तो डायरेक्शन भी अपने आप ही कंटिन्यूअस वे में चलता रहेगा। ठीक है, एक टारगेट अचीव हो गया डायरेक्टिंग की वजह से, आगे पे काम करने लग जाएंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, डायरेक्शन जो है ना, मतलब राह दिखाना, और राह दिखाना हमेशा टॉप लेवल का पर्सन बॉटम लेवल के पर्सन को दिखाएगा। तो हमेशा जो ये डायरेक्शन होता है ना, ये कैसा होता है? ये वर्टिकल शेप में होता है। मतलब हमेशा जो टॉप लेवल का पर्सन है ये मिडल लेवल को राह दिखाएगा, फिर मिडल लेवल जो है वो बॉटम लेवल को राह दिखाएगा, और फिर जो बॉटम लेवल है ये अपना आप ही नॉन मैनेजरियल लेवल को राह दिखाएगा। ठीक है ना। तो हमेशा जो है डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ इसका जो है फ्लो होता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या क्या फायदे हैं? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, जैसे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। इंटीग्रेट होता है जोड़ना, एम्प्लॉय एफर्ट को जोड़ने का काम करता है। कैसे जोड़ने का काम करता है? इसमें देखिए, कम्युनिकेशन मैंने बोला, कम्युनिकेशन क्या? विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, हम अपने विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजने करने का काम करते हैं। किसके थ्रू कर पाते हैं? डायरेक्टिंग के थ्रू कर पाते हैं। डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन भी, सुपरविजन भी, लीडरशिप आता है। ये पॉइंट, ये जो मोटिवेशन आता है, इसमें क्या है? हम एक व्यक्ति के काम को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ पाते हैं, उन्हें इंस्पायर करके, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करके।
मीन ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन तो क्या, मोटिवेशन होता है ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम उस एम्प्लॉय से उसका 100% निकलवाते हैं। ठीक है, जब एम्प्लॉय कंपनी में आता है तो कभी भी कोई एम्प्लॉय अपना 100% जब तक कंपनी में नहीं देता जब तक कंपनी उसे मोटिवेट ना करे। ठीक है, और मोटिवेशन जो है कई तरीके से होता है, हम अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ लोग रुपए के फॉर्म में मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं रुपए की चाह नहीं होती, लेकिन कुछ लोग रुपए के अलावा लाइक इज्जत चाहते हैं, स्टेटस चाहते हैं, उनकी वजह से वो मोटिवेट हो जाते हैं। पढ़ेंगे उसमें हम। इम्प्लीमेंट चेंज, इम्प्लीमेंट होता है एक्सेप्ट करवाना या फिर चेंज को एक्सेप्ट करना। अगर आपकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, प्रॉपर डायरेक्टिंग हो रही होगी, तो ऑब्वियसली वो हर एक चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वे में बैलेंस रहेगा। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छे ढंग से काम कर सकती है जब उसके एम्प्लॉय अच्छे से काम करें। एम्प्लॉय अच्छे से कब काम करेंगे, जब उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन किसका पार्ट है, डायरेक्टिंग का पार्ट है, समझे। तो डायरेक्टिंग बैलेंस लाने का काम करता है। एक कंपनी तभी काम कर सकती है जब उस कंपनी में टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अच्छे से कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन किसका पार्ट है, अपने आप ही डायरेक्टिंग का पार्ट है। एक कंपनी को अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत होती है, एक लीडर की क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वर्कर इंस्पायर हो काम करने के लिए। तो ये चीज कहाँ से आती है, डायरेक्टिंग से आती है। तो अपने आप ही डायरेक्टिंग भैया क्या है, बैलेंस बनाने का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कौन से पार्ट, अभी तक मैं कई देर से आपको बताता जा रहा हूँ। ये डायरेक्टिंग की डेफिनेशन भी है। डायरेक्टिंग मीन्स सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन का एक जो गठजोड़ है ना, यही क्या है, एक डायरेक्टिंग है। तो आइए देखें, सबसे पहले सुपरविजन। सुपरविजन पे हमारी नेक्स्ट वीडियो ही होगी। ठीक है, ये पहली वीडियो, दूसरी वीडियो सुपरविजन पे होगी। सुपरविजन का मीन क्या होता है, सुपरविजन का मीन होता है कि किसी के काम को सुपरवाइज करना, उसे देखना कि वो काम को ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो गलत कर रहा है तो उस काम को सुधारने की कोशिश करना सुपरविजन होता है। मोटिवेशन, मोटिवेशन का मीन होता है एक एम्प्लॉय से उसका 100% निकलवाना। देखिए, जब भी हम किसी एम्प्लॉय को कंपनी में काम के लिए लेकर के आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी में अपना पूरा 100% एफर्ट दे। ठीक है, देखिए उसमें स्किल थी, उसका हमने टेस्ट लिया तभी तो उसे कंपनी में लाए एज ए स्टाफिंग के तौर पे। बट जरूरी नहीं है कि वो अपना 100% देगा। 100% तब देगा जब हम उसे पूरी तरह से मोटिवेट कर देंगे, तब देगा वो अपना 100%। ठीक है, लीडरशिप, लीडरशिप भी होता है, लीडरशिप होता है ए पर्सन हु इन्फ्लुएंस देयर एम्प्लॉइज बाय देयर डिसीजन, बाय देयर एक्टिविटीज, एंड द पर्सन हु इन्फ्लुएंस बाय अनदर इज डूइंग दैट एक्टिविटी विच हिज लीडर वांट। जब लीडरशिप में क्या होता है, हम एक व्यक्ति को अपने बातों से इतना प्रभावित कर देते हैं कि जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो वही काम करेंगे जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। लाइक हम उनको ये बोल देंगे ना, ये कुएं में कूद जाओ तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो लोग कुएं में कूद जाएंगे क्योंकि उन्हें स्वर्ग की चाह है। समझ रहे, जैसे इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जो इंडिया के लीडर बने हुए हैं, तो जैसा वो बोलते हैं लोग वैसा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में। किसके थ्रू पॉसिबल है, ये किसके थ्रू पॉसिबल है भैया, डायरेक्टिंग के थ्रू पॉसिबल है। डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन आता है, इसके अंदर हम अपनी कोई भी फीलिंग है, कोई जॉय है या कोई सोरो या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो बाय लेटर रिटर्न फॉर्म में या फिर बाय ओरली जो है हम बोल करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो कम्युनिकेशन। और बिना कम्युनिकेशन के कंपनी में कोई काम नहीं हो सकता। टॉप लेवल को पॉलिसीज मिडल को बतानी पड़ती है, मिडल को वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती है सुपरवाइजर के थ्रू। सुपरवाइजर को वर्कर से काम करवाना तो उनके साथ कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। समझ रहे। तो ये जो है चारों एलिमेंट डायरेक्टिंग के, इन पे आगे वीडियोस भी होंगी और डिटेल में जानेंगे। ठीक है ना। तो अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरे फोन नंबर है, कभी भी आप कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो मैं आपको उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।